नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार आप ये जान सकते हैं कि आपकी शादी जिस लड़की से होगी या जिस लड़के से होगी वो अमीर होगा या गरीब होगा। हमारे भारत देश के लोगों का एक रुझान रहा है, एक सोच रही है कि लड़की की शादी अमीर लड़के से होनी चाहिए, मतलब अपने स्टेटस से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। और लड़की का स्टेटस, परिवार का स्टेटस थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। इसी क्रम में हम देखते हैं कि लड़की की और लड़के की अगर लंबाई बराबर हो तो शादी के लिए मना कर दिया जाता है। लड़की थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए लड़के से, अपवाद हो सकते हैं। उसी प्रकार से लड़की का जो एजुकेशन है वो भी लड़के के एजुकेशन से थोड़ा सा कम रखा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि लड़के के अंदर एक ईगो होता है। वो ये समझ नहीं पाता कि ये मानने को तैयार ही नहीं होता किसी भी तरीके से कि मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, पढ़ी लिखी हो या मुझसे लंबी हो। समाज भी उसे उसी नज़रिए से देखता है, उसे बुरा समझा जाता है, उसे लड़के के मान सम्मान की हानि मानी जाती है। तो कोई लड़की अगर ये प्रश्न पूछे तो जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम चेक करेंगे? किसी भी कुंडली के द्वारा, आप अपनी कुंडली के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, जिसकी शादी हो गई है और जिसकी शादी नहीं हुई है। अनुभव सिंह ने यह प्रश्न पूछा है कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने सही उत्तर दिया था। 11 दिन पुराना पोस्ट है ये, है ना, कमेंट। अब इनके चार्ट को हम देखते हैं कि अमीर लड़की से होगी या गरीब लड़की से होगी। अब अमीर और गरीब का कोई पैमाना नहीं होता, ठीक है। स्टेटस सिंबल वो आपके परिवार से देखा जाएगा। लेकिन अगर हम इनके चार्ट को उठाते हैं, आप अपने चार्ट को उठाते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले कि 7वें भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। 7वें भाव का स्वामी कौन सा है। यहाँ पर 7वें भाव, जहाँ 8 नंबर लिखा है, ये 7वें भाव माना जाता है। इसका स्वामी कौन सा है? मंगल है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। और मंगल कहाँ बैठा है? उच्च का बैठा है। मकर राशि में उच्च का होता है। तो ये फिक्स हो गया कि लड़की जो है अनुभव सिंह की, जिससे शादी होगी, वो लड़की जो है इनके इस परिवार के स्टेटस सिंबल से बड़ी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अमीर परिवार से होगा। ठीक है, अमीर परिवार से होगा, ये फिक्स है। उसके पीछे एक और भी कारण है कि नवमांश को चेक करें। नवमांश कुंडली में 7वें भाव में तुला राशि आ रही है और इसका स्वामी शुक्र है। वो कहाँ बैठा हुआ है? उच्च का होकर के मीन राशि में उच्च का बैठा है। तो दो तरीके से ये प्रूफ हो गया कि जिस लड़की से शादी होगी उसका स्टेटस इनके स्टेटस से ज़्यादा होगा। अब जब इनका चार्ट मैं देख रहा हूँ तो हमें थोड़ा सा ये भी बता देना ज़रूरी है कि इनके लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी समस्या ज़रूर रहेगी। एक तो शादी होने में लेट आएगा होगा। दूसरा, सूर्य जब वही बैठता है 7th पोजीशन में तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, वो भस्म कर देता, जला देता। सूर्य का काम क्या है? जलाना। तो सूर्य के ताप को कम करने के लिए, सूर्य की एनर्जी को कम करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इन्हें रोज करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, एक तरीके से हम और चेक कर सकते हैं कि शुक्र मैरिज का कारक होता है, पत्नी का भी कारक होता है, और वो स्व राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अपने राशि में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से ये भी जो है प्रूफ होता है कि इनकी शादी अमीर परिवार के
लड़की से होगी। अगर यहीं शुक्र नीच का बैठ जाता, अगर यहीं सेवंथ लॉर्ड का मंगल नीच का होकर बैठ जाता, हालांकि अभी भी ये शत्रु राशि में है लेकिन वहां पे वो उच्च का माना जाता है। ठीक है, अगर ये कुंभ में होता है वहीं पर शनि के घर में, तो फिर कुछ और बात होती, वो फिर गरीब परिवार आ जाता। अगर यही तुला अपनी राशि का न हो करके गुरु की राशि में बैठ जाता, खास करके धनु में, तो फिर नीच परिवार में मतलब थोड़ा सी स्टेटस डाउन हो जाता। ठीक है, तो जो भी इस चार्ट के बारे में जानकारी थी हमने आपको दिया। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, 5 ग्रुपों में कम से कम शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, 5 शेयर कीजिए। और फिर आपके इस प्रश्न का जवाब देना है कि 7वें भाव में सूर्य होने पर क्या प्रभाव होता है, मैरिड लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर अपने आप कमेंट में अपना डिटेल देकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।